जय गुरुदेव लीडर्स। जय गुरुदेव। कैसे हो आप सभी? सो चंदन कुमकुम विभूति लगाकर रेडी। एंड मम्मा पापा का ब्लेसिंग। गो एंड कम बैक फास्ट। वेरी गुड, ग्रेट। चलिए, आज हम सबसे पहले थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। आज का लर्निंग पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम साधना करेंगे। तो दोनों हथेलियों को अपने पैरों पर रखेंगे, ओपन करके रिलैक्स होकर बैठेंगे। एक लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में। वन टाइम ओमकारा चैंटिंग। ओ। ओमकारा की एनर्जी को महसूस करें। परमपिता परमात्मा की उपस्थिति अपने ऊपर, अपने पास महसूस करें। उनका हाथ अपने सर पर महसूस करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं द्रष्टितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शिवोऽहम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। शिवोऽहम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। रिलीज नमस्कार मुद्रा, एडॉप्ट चिन्ह मुद्रा। 5 टाइम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फील डिवाइन पावर विद इन यू। अपने अंदर दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। अपना ध्यान अपने मस्तक पर रखें। आप मस्तक में विराजमान एक चमकता हुआ सितारा है। आप तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं, बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और ऊर्जा से भरपूर है। ब्रह्मांड की देवीय शक्तियां आपके चारों ओर सुरक्षा कवच के रूप में हैं। आप अपनी मम्मा और पापा को बहुत प्यार करते हो, उनकी हर बात मानते हो जहां तक संभव हो। यदि संभव ना हो
तो बड़ी ही विनम्रता से अपनी बात रखते हो, क्योंकि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लीडर हैं। आप अपने घर के सभी सदस्यों को, बड़ों को, समाज के सभी लोगों को, सभी गुरुओं को भी बहुत सम्मान देते हैं, बिकॉज यू आर अ लीडर। आप प्रतिदिन अमृत वेला में जागते हैं। सुबह ध्यान, योग, प्राणायाम, चलना, दौड़ना आपकी दिनचर्या में शामिल है। आप हर दिन माँ प्रकृति के द्वारा बनाए हुए भोजन अर्थात ज्यादातर आप फल खाते हैं, क्योंकि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक इंसान हैं। आप कठिन से कठिन और बड़े से बड़े काम को बहुत आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, शक्तिशाली हैं, निडर हैं, साहसी हैं। अपने स्कूल के टास्क को भी हमेशा समय पर पहले पूरा करते हैं। You can achieve anything in this universe because you are unique, you are special, you are God angel, you are smile generator, you are hope creator, you are winner, you are topper, you are record breaker। खुशी और महानता को महसूस करें। धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को रफ करें, अपनी आंखों पर लगाएं। Once more, rough your hands, touch your eyes, facial muscles. Once more, rough your hands, touch your eyes, facial muscles, and all body parts. Open your palm, look your palm, open eyes, open eyes, close eyes, open eyes with beautiful smile, because you are the most happiest person in this universe। अपने पास बैठे अपने मम्मा पापा को हक करिए और बोलिए, मम्मा पापा आप दुनिया के सबसे प्यारे मम्मा पापा हैं। पेरेंट्स अपने बच्चे को आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं। और सच में यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट, यू आर स्पेशल, यू आर गॉड एंजल। सो ग्रेट, वेरी गुड। चलिए, अब हम आगे के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पहले लर्निंग पार्ट देखेंगे। अभी तक हमने क्या क्या सीखा बच्चा? अभी तक हमने सीखा कि हमें अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में हमेशा, स्पेशली क्लास के दौरान भी, हमें खुश रहना है, पूरे अपने आप को सरेंडर रखना है और टाइम से पहले आना है। सारी चीज़ों को अच्छे से प्रोसेस, अगर माता जी ने बोला ये करना है तो उसे अच्छे से प्रैक्टिस को करना है। आपको स्कोर की चिंता नहीं करनी, किसी से कंपेयर नहीं करना। उसके बाद हमने सीखा कि हमारे शरीर जो दिख रहा है एक्चुअल में ये नहीं है, हम 5 लेयर्स के बने हैं। पहली लेयर अन्नमय कोशा। अन्नमय कोशा को ठीक रखने के लिए फर्स्ट हमारा हेल्दी फूड, और हेल्दी फूड में भी बाहर का पैकेट फूड नहीं, घर का भी पका हुआ ज्यादा नहीं, कि घर में भी हम पूड़ी खा सकते हैं, स्पाइसी खा सकते हैं, नहीं, ज्यादातर नेचुरल सात्विक यानी माँ प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ। और सेकंड, थोड़ा बहुत स्टीम किया हुआ, कम से कम प्रोसेस, मतलब बहुत माइनर प्रोसेस वाला खाना हम खा सकते हैं। सेकंड, हमें डेली अपनी बॉडी को कोई ना कोई मूवमेंट देने होंगे, स्पेशली एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो आप 10 टाइम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, रनिंग वॉकिंग कर सकते हैं। थर्ड, हमें एक अच्छी नींद लेनी होगी, इससे हमारा अन्नमय कोशा परफेक्ट होता जाएगा। सेकंड, प्राणमय कोशा। प्राणमय कोशा हमारे शरीर की, हमारी एक बैटरी है, मतलब बैटरी है, हमारी एनर्जी है, एनर्जी के रूप में बैटरी है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो बैटरी चार्ज होती है, लेकिन दिन भर हमें जरूरत पड़ती है तो हम प्राणायाम के द्वारा उसे एक्स्ट्रा चार्ज अप देते हैं और एनर्जी से भर जाते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया कि रात को सोते टाइम डेली सभी पेरेंट्स को बच्चों के साथ पहले वीक एटलीस्ट मिनिमम 1 से 5 मिनट के बीच में आपको स्टैचू बन के बैठना है। नेक्स्ट वीक 5 मिनट, और अगले थर्ड वीक 10 मिनट तक आपको स्टैचू बनकर बैठना है। अब आ जाती है मनोमय कोशा। मनोमय मतलब क्या? मन मतलब क्या? ये मन कहाँ रहता है? ये मन क्या है? शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मन मतलब हमारा मन। मन मतलब
जिसके बारे में हम सोचते हैं वो हमारा मन। आखिर इस मन का क्या है, हम थोड़ा सा स्लाइड के द्वारा समझते हैं। मन मतलब हमारा एक ऐसा शरीर, ये भी सेम एनर्जी शरीर है। मतलब हम बोल सकते हैं हम मन को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा मन स्थिर भी नहीं है। कभी हम बर्थडे के बारे में सोचते हैं, कभी किसी पेट के बारे में सोचते हैं, कभी वेकेशंस के बारे में सोचते हैं, कभी हम स्टडी के बारे में सोचते हैं, कभी कुछ हम अलग अलग चीजों के बारे में सोचते हैं। हमारा मन में कई सारे थॉट्स चलते रहते हैं, और न्यूरो साइंस या मेडिकल साइंस बोलती है दिन भर में हम 50 से 60 हजार थॉट हमारे नॉर्मल माइंड्स में चलते रहते हैं। लेकिन हमें इस माइंड को शांत करना है, क्योंकि वो बहुत सारे विचार हमें परेशान कर देते हैं। ये बिल्कुल एक मंकी माइंड की तरह हम बोल सकते हैं, एक ऐसा मंकी जो हमेशा जंप करता रहता है, इधर उधर छलांग लगाता रहता है। लेकिन अगर इस मंकी माइंड को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये एक ट्रेंड मंकी भी बन सकता है, जो आराम से, अभी हम उसके कंट्रोल में है, वो कुछ भी सोचता है हम उस पर परेशान हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, इंजॉय करने लगते हैं ज्यादातर। लेकिन जब हम उसके उसे अपने कंट्रोल में करेंगे, जब वो एक प्रॉपर, एक बोल सकते हैं, एक प्रॉपर डिसिप्लिन को सीखेगा, तो वो काफी अच्छे से शांत और आराम रह सकता है। अब अपने मन को कंट्रोल करने के तरीके क्या हैं? मन को कंट्रोल करने के तरीके हैं अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड। मतलब ये हमारा जो माइंड है, मन, मन मतलब हमारे ब्रेन के अंदर जो तरंगे होती हैं, जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन इसे भी हम महसूस कर सकते हैं। हमारा मन कभी खराब होता है, कभी अच्छा होता है। इसका ये क्लियर है कि आपका मन अगर अच्छा है, आप कभी डरे हुए हैं, आप कभी बहुत कॉन्फिडेंस में हैं, आप कभी टेंशन में हैं, आप बेचैन हैं, आप पेन में हैं, इसका मतलब पक्का आप जिस भी स्टेट में हैं, डैम श्योर आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। 100% आप नोटिस करिएगा। अगर आपको अपने बिहेवियर में कुछ लग रहा है, डर का भाव, मतलब जो आपकी फीलिंग होगी, वो डर, वो खुशी, वो कॉन्फिडेंस, वो लेजीनेस, वो कोई भी फीलिंग होगी, डैम श्योर उसके उस टाइम आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, कोई ना कोई विचार आ रहे होंगे। तो हमें अपने माइंड को हम मान सकते हैं कि हमारा माइंड एक तरह से एक जमीन है। अगर हमारे पास एक जमीन है, और उस जमीन को आप नॉर्मली उस जमीन पे कुछ मत करिए, आप दिन रात उस जमीन को खरीदने के बाद आप दिन रात पूजा पाठ करिए, लेकिन 6 महीने के बाद आप जाकर देखेंगे तो उस जमीन पे क्या, पूजा पाठ करने के बाद भी उस जमीन पे कचरा नहीं आएगा? या तो लोग कचरा डाल देंगे, पूरा जमीन कचरे से भर जाएगी, या फिर नेचुरल भी उसमें झाड़ झंकार निकल के आएगा। मतलब आप तो बोलेंगे मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर मेरी जमीन पे इतना कचरा या इतना झाड़ झंकार क्यों आया? ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप कोई अच्छी चीज वहां पर नहीं होगी, कोई भी जगह को यूनिवर्स खाली नहीं रखता है, या तो आप वहां पर कुछ अच्छा सा सुंदर बनाइए, नहीं तो वहां पर कचरा आएगा ही आएगा। मतलब वहां पर ग्लिटर्स आना, गार्बेज आना नॉर्मल बात है, ये एक नेचुरल प्रोसेस में है। बट अगर उसी जमीन को, अभी हम पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हमने सुबह से लेके उस जमीन के लिए बहुत सारे बीज खरीद के लाए, प्रॉपर उस जमीन को अच्छे से तैयार किया, उसको रोपण के लिए तैयार किया, प्रॉपर एक एक बीज को हमने प्रॉपर वे में अच्छे से रोपण किया, पानी दिया, उसका ध्यान रखा, कई दिन कई महीने तक, पौधा बनने तक, बड़ा पेड़ बनने तक ध्यान रखा। अभी हमने पूजा पाठ बिल्कुल नहीं किया, लेकिन आपको क्या लगता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, अकॉर्डिंग हमने कौन सा बीज डाला है, आप एक अच्छी फसल देख सकते हैं? आप उससे एक अच्छे फायदे भी ले सकते हैं, इवन अगर ज्यादा है तो आप मार्केट में उसको सेल आउट करके इसमें इनकम भी ले सकते हैं। आप अपना भी घर का नॉर्मल रूटीन, मतलब अपने भी घर को चला सकते हैं। यानी देखिए, आपने ईश्वर की पूजा ना करते हुए जो जमीन थी, आपने उसे आप उस वो काम ही आपका पूजा था, और आपने उसे बनाने में अपना बीज भी डाला, रोपण भी किया, ध्यान भी रखा। अभी वो जमीन पे कचरा नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसकी प्रॉपर तैयारी की। बिल्कुल वैसा ही हमारे माइंड के साथ भी है। हमारा माइंड एक खाली जमीन के जैसा है, लेकिन ये पूरा खाली नहीं है। जैसे हम जब लैपटॉप खरीद के लाते हैं, डेस्कटॉप खरीद के लाते हैं, तो उसमें सॉफ्टवेयर कुछ पहले से रहते हैं, हार्ड, सी ड्राइव, डी ड्राइव होती है, एक ड्राइव हम बनाते हैं जिसमें हम अपना मटेरियल डालते हैं, लेकिन एक पहले से होता है जिसके द्वारा उसमें सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। हाँ या ना? लेकिन अगर हम ज्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल डालते हैं तो उसमें छेड़खानी होती है, और वो वायरस लग जाते हैं, और जो सॉफ्टवेयर थे वो भी खराब हो जाते हैं। सेम वैसा ही है, हम जब इस दुनिया में आए तो हमारी कुछ कुछ डिफॉल्ट सेटिंग थी,
जैसे हार्ट को कैसे चलाना है, बीपी को कैसे चलाना है, किडनी को कैसे चलाना है, फिल्ट्रेशन कैसे करना है, ब्लड कैसे रोटेट होगा, बॉडी में लिम्फ कैसे बनेगा, बॉडी की 206 हड्डियां कैसे ग्रो होंगी, मतलब एक एक चीजों के बारे में, बॉडी को कैसे मूवमेंट करना है, ये सारी डिटेल हमारे ब्रेन के माइंड के पास है। लेकिन एक्स्ट्रा स्पेस भी है, मतलब हमारे ब्रेन के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और एक न्यूरॉन्स के पास लगभग लगभग 82 GB का स्पेस है, मतलब कितना सारा आपके पास मेमोरी स्पेस है। तो हम चाहें तो कुछ नई और अच्छी बातें भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन वो बातें स्टोर कैसे होंगी? वो बातें, यानी इस जमीन को सुंदर बनाने के लिए जो बीज का काम होगा वो होगा आपके विचार, यानी आपकी अफर्मेशन। आप जिंदगी में जो भी चाहते हैं, प्लीज पेरेंट्स मेरी बात मान के अपने बच्चों के साथ ये प्रैक्टिस करें कि आने वाले 2 महीने में आप क्या चाहते हैं, कितना स्कोर चाहते हैं, कैसी अपनी एजुकेशन चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर स्किल्स को सीखना चाहते हैं, आने वाले 3 महीने में या 6 महीने में आप क्या चाहते हैं, आने वाले 102 साल में आप क्या चाहते हैं, 5 साल और 10 साल में आप क्या चाहते हैं। एक बार आप उन सारे सपनों को लिख लीजिए। यानी आपने अपने माइंड को क्लियर बता दिया कि मैं इस तरह के सपने चाहता हूं। अभी जब क्लियर बता देते हैं, यानी आपने बीज लाके घर में रख लिए। लेकिन ये बीज लाने से नहीं होगा, अगर ये बीज घर में पड़े रहेंगे तो कोई पौधा कोई गार्डन नहीं बनेगा। बट अभी आपने जैसे ही लिखने का काम किया, आपने बीज लाके तैयार कर दिए हैं। अब इनको बीज को रोपण करना है। अब आप इन सपने से जुड़े हुए कुछ अफर्मेशन होंगी। जैसे आपने अगर लिखा है कि मैं अच्छे मार्क्स लाना चाहता हूं, तो इसकी अफर्मेशन होगी आई एम अ टॉपर, आई एम अ विनर, आई एम अ चैंपियन। आप विनर चैंपियन तभी बनेंगे जब आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। आपने लिखा है उसमें कि मैं मेरा वजन इतना चाहता हूँ, बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, एनर्जी लेवल नॉर्मल, तो आपकी अफर्मेशन क्या होगी? माई बॉडी एंड माइंड हेल्दी स्ट्रांग एंड फुल ऑफ एनर्जी। जब ये अफर्मेशन से क्लियर है कि आप पूरी तरह से हेल्दी फिट है, मतलब आपको अपने सपने को बार बार नहीं लिखना है, लेकिन सपने से जुड़ी हुई कुछ अफर्मेशन को बनाना है। आपको नहीं बनाना है, एटलीस्ट हम लोगों ने आपको बना के दी है, मॉर्निंग में वो अफर्मेशन आपको मिलती भी है। उन अफर्मेशन को आपको डेली लिखना है, एटलीस्ट 1 टाइम लिखना है और 3 टाइम जोर से लाउडली बोलना है। यानी यहां पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा, अफर्मेशन। देन मतलब आपने अफर्मेशन लिखने का काम किया और अपने जो सपने आपने कॉमन एक डायरी में लिख रखे थे, उन सपने को आप एक अच्छी सी डायरी लीजिए, पहले अपने सारे सपने लिखिए, आने वाले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल तक के भी, 100 साल तक के भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने उसी डायरी में सपने लिखने के बाद थोड़े पेज और छोड़ दिए, क्योंकि और सपना याद आ सकता है तो आप उसमें नोट कर सकते हैं। फिर आपने उन सपनों से पूरा होने के लिए जो अफर्मेशन की जरूरत है ऑलरेडी हमने आपको दी है, कुछ और आपको जरूरत है उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। उन अफर्मेशंस को डेली आपको लिखना है, 3 टाइम बोलना है बस। और रात को सोते टाइम एक बार अपने सपने पढ़ने हैं, एक बार सुबह पढ़ के जाना है। जब आप ये करेंगे तो क्या होगा? आपने क्या किया, जब आपने सपने पढ़े और लिखे, तो आपने अफर्मेशंस को, यानी आपने बीजों को जमीन में डाला। अभी आपका एक काम हुआ है, बीज सिर्फ डालने से भी नहीं आएंगे, लेकिन शुरुआत हो गई है। अब आप जब अफर्मेशन को जोर जोर बोलते हैं, या जब भी मैं आपको त्राटक मेडिटेशन, ओमकारा मेडिटेशन, हनुमान चालीसा मेडिटेशन, मैं जो भी मेडिटेशन कराती हूँ, चूंकि आप डेली सुबह शाम उन्हें पढ़ रहे हैं तो वो ऑलरेडी आपके माइंड में घूम रहे होंगे। चूंकि आप डेली अफर्मेशन उनसे मिलती जुलती लिख रहे हैं जो उन्हें पूरा कराने में हेल्प करेंगी, वो भी आपके माइंड में होंगी। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप उन्हें सच होता हुआ देखेंगे। मैं हेल्थी एनर्जेटिक फिट हूँ, मैं कैसे अपना टॉपर ले रहा हूँ, मैं कैसे रिवॉर्ड्स ले रहा हूँ, मैं रिकॉग्नाइज ले रहा हूँ, मुझे लोग कंग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, मैं आंखों पे पट्टी बांध के रीडिंग राइटिंग कलरिंग कर रहा हूँ, मैं लेवल 2 में पार्टिसिपेट किया हूँ, मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है, मैं काफी अच्छे से चीजों को मैं हैंडल कर रहा हूँ, मैं डे बाई डे नई नई चीजें एक्टिविटीज कर रहा हूँ। इस तरह से आप उन्हें विजुअल करेंगे। मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं हर साल टॉपर हो रहा हूँ, मेरी फैमिली में मैं हेल्दी एनर्जेटिक हूँ। आप मेडिटेशन के दौरान जब उन्हें ग्रो, जब आप उन्हें देखेंगे, क्योंकि पहले से आपके माइंड में है तो देखना बहुत इजी हो जाता है। देखने का मतलब है विजुअलाइजेशन, मतलब जो चीज नहीं है उसे विजुअल कर रहे हैं। और ये सच बात भी है, आपको विजुअल ऐसे करना है मानो वो सच में हो रही है। और ये फीलिंग, क्योंकि आपका माइंड इमेजिनेशन और सच में कोई डिफरेंस नहीं समझता। आपने देखा होगा, जब आप मैच देखते हैं या जब कोई महिलाएं सीरियल देखती हैं, तो देखते देखते रोना आ जाता है। मैच देखते देखते आप इतना चिल्ला जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप उस प्लेग्राउंड में हैं, आप उस स्टेडियम में खुद बैठे हैं। मतलब आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व होकर देखते हैं कि आपके अंदर वो इमोशंस आ जाते हैं कि वो घटना सामने भले ही झूठी है, वो नाटक में सब कुछ झूठा है, फिर भी आपको रोना आ गया। आप रियल स्टेडियम में नहीं बैठे हैं, आप सिर्फ टीवी पे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चिल्ला रहे हैं वाह वाह वाह। या फिर अगर हार रही है तो आप परेशान हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, फोन फेंक रहे हैं। मतलब माइंड को इससे कोई मतलब नहीं है, जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो वो बॉडी में वैसे रिएक्शन लाना शुरू कर देता है।
तो जब आप इमेजिनेशन में देखेंगे मैं हेल्दी फिट हो रहा हूँ, मैं अवार्ड्स ले रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा हूँ, मैं ब्लाइंडफोल्ड एक्टिविटीज अच्छे से कर रही हूँ, मेरी दिन प्रतिदिन एक्टिविटीज अच्छे से होती जा रही हैं, तो आपकी बॉडी में वैसे इमोशंस भी आएंगे। और जब बॉडी में इमोशंस आएंगे तो आपकी रियल दुनिया में कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी सेकंड पार्ट था हमने विजुअलाइजेशन। थर्ड पार्ट है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड बहुत मैटर करता है। मान लो ऊपर यूनिवर्स है, यूनिवर्स को समझ में नहीं आता कि आपको क्या देना है, आप क्या मांग रहे हैं, लेकिन उसे एक भाषा समझ में आती है, वो है इमोशंस की भाषा। इमोशन मतलब हो सकता है आप देखने में तो रो रहे हैं लेकिन अंदर से खुश हैं, ये हो सकता है ना। या फिर आप दिखने में तो हंस रहे हैं लेकिन अंदर से दुखी हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन इमोशंस कभी झूठे नहीं होते क्योंकि वो अंदर से होते हैं। आप दिखाना चाहेंगे तो वो दिखेंगे, आप नहीं दिखाना चाहेंगे तो वो नहीं दिखेंगे। तो जब आप कंप्लेन करते हैं, जब आप परेशान होते हैं, तो आप इमोशंस निगेटिव छोड़ते हैं। मम्मा ये कैसी दाल बनाई है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे वो चीजें नहीं समझ में आती है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। जब आप बार बार कंप्लेन करते हैं तो आप ये ब्रह्मांड में कंप्लेन छोड़ते हैं, कंप्लेन की इमोशंस को छोड़ते हैं जो नेगेटिव होती है। और यूनिवर्स को लगता है कि अरे ये तो ये एनर्जी छोड़ रहा है, अच्छा इसको मतलब इसको यही चाहिए, वही पहचान का तरीका है। तो आपको फिर से ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया जाता है कि फिर अगले दिन आप कंप्लेन, फिर अगले दिन कंप्लेन, फिर अगले दिन, और आप हर दिन कंप्लेन करते रहते हैं। वही, अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, आपके पास कितनी सारी चीजें, थैंक गॉड आपके पास दो आंखें हैं। हर दिन 3 लाख से ज्यादा लोग मर रहे हैं और ज्यादा लोग, लेकिन थैंक गॉड आपके पास आज का दिन है, आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास एक घर है, आपके पास ड्रेसेस हैं। इवन आपके पास बाथरूम में एक वो मग भी है, क्योंकि वो भी बहुत मायने रखता है। अगर बाथरूम से मग हटा दिया जाए तो आप चिल्ला जाएंगे, आप उथल पुथल कर देंगे घर को। मतलब छोटे छोटे चीजों का भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, लेकिन हमने कभी उनको ध्यान देने की कोशिश नहीं की। बट जो नहीं होता हम उस पर फोकस जाते हैं। तो अभी डेली रात को बैठ सोने से पहले एक बार अपनी ग्रेटिट्यूड की लिस्ट को देखेंगे। एटलीस्ट 3 लिविंग थिंग्स और 3 नॉन लिविंग थिंग्स। यस, मेरी मम्मा कितना मेरे लिए ध्यान रखती है, थैंक यू मेरी मम्मा को जो मेरे लिए डेली भोजन बना रही है। थैंक यू आज मेरी मम्मा ने मेरा बैग अच्छे से अरेंज किया। थैंक यू आज मेरी मम्मा ने मेरे बैग अरेंज करने में मेरी हेल्प कराई। थैंक यू मेरे पापा जो मेरे लिए हर महीने फीस भरते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। इवन थैंक यू वेजिटेबल सेलर्स को जिसकी वजह से हमारे घर में सब्जियां आती हैं, फ्रूट्स आते हैं। इस तरह से नॉन लिविंग थिंग, थैंक्स। वो 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 गैस को भी, वो बर्तनों को, वो हमारे बैग को, हमारी बुक्स को, ऐसे बहुत सारी चीजें, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, वाटर को, ड्रेसेस को। आपको हर दिन 3 चीजों को थैंक यू बोलना है, और अगर लिख सकते हैं तो लिखना भी है। इससे क्या होगा, जब आप ग्रेटिट्यूड देंगे तो यूनिवर्स देख रहा है कि ये लगातार धन्यवाद दे रहे हैं, तो वो आपके जीवन में इतने सारी चीजें भर देगा कि आप धन्यवाद देना कभी बंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो आप दे रहे हैं वही आपको मिलने वाला है। तो आज मनोमय कोशा में आपने क्या सीखा। आपको डेली अफर्मेशन लिखना है, पहले अपने सपने लिखने हैं, उसके बाद कुछ अफर्मेशन चुनिंदा बनेगी, वो आपको डेली बोलना है और लिखना है। विजुअलाइजेशन, जो सपने आपने लिखे हैं उन्हें रात को सोते टाइम पढ़ना, एक बार सोते टाइम पढ़ना है, एक बार सुबह उठकर पढ़ना है। और जब भी आप मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन त्राटक के द्वारा, ओमकारा के द्वारा, या फिर हनुमान चालीसा, कोई भी मेडिटेशन जब मैं आपको आंखें बंद करके कराती हूँ, तब आप उन्हीं सपनों को देखेंगे मानो वो सच हो गए हैं। और लास्ट आप रात को अपने बिस्तर पर बैठ के ग्रेटिट्यूड जरूर मेंशन करेंगे, ये डेली आपकी हैबिट होनी चाहिए। यानी मनोमय कोशा इज कंप्लीट। और जब आप ऐसा करेंगे ग्रेटिट्यूड, उसके बाद आज हम एक मुद्रा सीखेंगे, अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में सेंटर की दोनों फिंगर्स इस तरह से, सेंटर की दोनों फिंगर्स को टच किया जाता है। इसके बेनिफिट, शरीर के सारे नेगेटिव टॉक्सिन्स जो हानिकारक तत्व होते हैं वो उनको बाहर निकालने वाली मुद्रा है। एटलीस्ट इसे मिनिमम 10 मिनट से लेके 1 घंटे 45 मिनट तक किया जा सकता है। और ये मुद्रा, सेंटर की 2 फिंगर्स लाइक दिस, इस तरह से, इस तरह से ये मुद्रा बनेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपान मुद्रा, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तब आप डेली अलग अलग मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का लर्निंग पार्ट कंप्लीट हुआ। आपने क्या सीखा, आप जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में अपनी फीलिंग शेयर करें कि आज का क्या लर्निंग पार्ट था, और आज से आप क्या प्रॉमिस करने वाले हैं अपनी मनोमय कोशा को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए। तो प्लीज आप जरूर अपना फीडबैक अपने ग्रुप में शेयर करें। उसके बाद आज अब हम साधना करेंगे। साधना के लिए आप अपना दीपक रेडी रख लीजिए, सामने रेडी रखिए दीपक को, सामने जलाकर भी रख सकते हैं, और अपने आई लेवल के बिल्कुल, आई जहां पर हमारी आईज हैं उसके लेवल में आप 3 फुट की दूरी पर रख लें।
आराम से मैट पर बैठें। पीछे इतना स्पेस रखें कि जब लेटने के लिए बोला जाए तो आप लेट सकें। चलिए, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा, आज हम अपान मुद्रा, दोनों हाथों को अपान मुद्रा बनाइए। अपान मुद्रा में रखेंगे। चलिए, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। आइज अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। क्लोज, open eyes, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left. Close, open eyes, right up, left down, right up, left down, right up, left down, right up, left down, right up, left down. Close, open eyes, left up, right down, left up, right down, left up, right down, left up, right down. Close, ओपन आईज, रोटेट करेंगे। राइट अप राइट डाउन लेफ्ट। प्रॉपर सर्कल बनाएंगे। 2, 3, 4, 5। बैक। 5, 4, 3, 2 एंड 1। क्लोज आईज, ओपन आईज, ब्लिंक करेंगे जल्दी जल्दी। ओपन क्लोज, फास्ट फास्ट। धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को, अभी अपनी आईज को प्रेशर के साथ क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन। दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, आंखों पर लगाएंगे और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। अब हम प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। सांस को अंदर भरेंगे, आराम से सांस बाहर निकालेंगे, फिर सांस अंदर भरेंगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सांस अंदर, सांस बाहर, अंदर, बाहर। रिलैक्स। अब हम नाड़ी शोधन करेंगे। राइट हैंड से ध्यान मुद्रा, लेफ्ट हैंड से नासिका मुद्रा। राइट नोस्ट्रल क्लोज करेंगे, सांस अंदर भरेंगे। होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्सेल, राइट साइड। इनहेल, राइट साइड। Hold, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale, left side. Complete exhalation, बच्चा। Inhale. Hold, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale, right side. Inhale, right side. Hold, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale, left side. Inhale, left side. Hold, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale, right side. Inhale, right side. Hold, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Exhale, left side. Inhale, left side. अपनी सांस को होल्ड रखें और अपना ध्यान अपने अंदर रखें, आंखों को बंद ही रहने दें और देखें डिवाइन प्रकाश आपके हेड टू टोस, टोस टू हेड टू टोस टू हेड ट्रेवल कर रहा है। एक्सेल राइट साइड, इनहेल राइट साइड, होल्ड, अपना ध्यान अपने शरीर के अंदर, डिवाइन प्रकाश आपके फोरहेड, फेशियल मसल्स, शोल्डर, चेस्ट, ब्रेथ पाइप, लंग्स, स्टमक, स्पाइन, लेग, पूरे शरीर में ट्रेवल कर रहे हैं। एक्सेल लेफ्ट साइड, इनहेल, मानो आप गोल्डन प्रकाश को इनहेल कर रहे हैं, होल्ड, और इस प्रकाश को अपनी थर्ड आई पर देखें, मानो ये आपकी थर्ड आई से सूर्य के प्रकाश के जैसे किरणों के रूप में आपके शरीर के एक एक अंग में, आपके फैमिली मेंबर, आपके घर, कॉलोनी, सिटी, स्टेट, कंट्री, पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। एक्सेल लेफ्ट साइड, इनहेल लेफ्ट साइड, सेम डिवाइन प्रकाश अपने फोरहेड पर, वहां से पूरे ब्रेन में लाइक अ सन, ये रेस की तरह आपके एक एक शरीर के एक एक अंग में आपके फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, आपके घर, सोसाइटी, कॉलोनी, सिटी, स्टेट, कंट्री, वर्ल्ड में फैल रहा है। एक्सेल लेफ्ट साइड, रिलैक्स योर हैंड, क्लोज योर आईज, your right and left nostril balanced, your mind and body completely relaxed and calm. Feel divine energy within you. आंखों को बंदी रहने दें और अब हम भस्त्रिका करेंगे। स्पेशली हमें खाली पेट ही करना है, अगर आपने कुछ खाया है तो आप भ्रामरी करेंगे। पहला वेरिएशन हम मुंह के द्वारा एक्सेल करेंगे। अप ब्लो, 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 up, blow, 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 up, blow. Relax your hand. अब नेक्स्ट वेरिएशन हम अपनी नोज के द्वारा एक्सेल करेंगे। आप आंखों को बंदी रहने देंगे बच्चा। ब्लो, अप, 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 ब्लो, up, blow, 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 up,
blow up, blow up, blow up, blow up, blow up, blow. Relax your hand. अब हम मेडिटेशन करेंगे। आप अपनी आंखों को बंद ही रहने देंगे। ऑलरेडी दीपक आपके सामने जल रहा है। आप अपने बंद आंखों से बस ये ध्यान रखेंगे, आज आप अपने सपनों के बारे में देखेंगे। आप जो भी पाना चाहते हैं, कैसी हेल्थ, कैसा अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, आप डे बाय डे बहुत अच्छे से अपनी ब्लाइंड फूड एक्टिविटीज कर रहे हैं। आप अपने स्कूल में डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। आप अपनी हेल्थ में ग्रो कर रहे हैं। डेली आप फ्रूट्स खाते हैं। डेली आप सुबह जल्दी उठते हैं। अपने मम्मा पापा की बात मानते हैं। आप जो भी पढ़ते हैं वो अच्छे से याद हो जाता है। आप अपनी लाइफ के सारे गुड ड्रीम्स को देखेंगे। और अब आप इस मेडिटेशन को ऑडियो के द्वारा इस मेडिटेशन को करेंगे। जब इसमें बोला जाएगा कि आंखें खोल के दीपक की लौ को देखना है, तब आपको दीपक की लौ के लिए आंखें खोल के देखना है। आराम से बैठें और एक गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें और छोड़ते हुए अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। अब अपना ध्यान अपने विचारों को देखें, उन्हें आने और जाने दें, लेकिन आप अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर रखें। देखें सांस अंदर बाहर, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलकर दिए या मोमबत्ती की लौ पर अपना ध्यान केंद्रित करें और बस उसकी नोक को देखें। आंखों को बिना झपकाए लगातार दीपक की लौ को देखते रहें। दिव्य शक्ति को महसूस करें जो उस लौ से निकल रही है। अपनी आंखों को ना झपकाएं, सिर्फ लौ की नोक पर अपना ध्यान केंद्रित रखें और दीपक की लौ को लगातार देखते रहें। सीधे बैठें, अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित रखें और अपने शरीर में कोई भी हलचल ना करें। अपनी आंखों को ना झपकाएं। अपने भीतर दिव्य शक्ति को, दिव्य ऊर्जा को महसूस करें और लगातार दीपक की लौ
को देखते रहें। एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। लौ की नोक को लगातार देखते रहें। बस देखते रहें। महसूस करें कि उस लौ से दिव्य शक्ति निकलकर आपके अंदर प्रवेश कर रही है। और अब एक लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अब अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करें। अपने भीतर दिव्य शक्ति को महसूस करें। अपने आप पर विश्वास करें। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। आप अपनी आंखें बंद करके भी पूरे विश्व को देख सकते हैं। आप अपनी आंखें बंद करके पूरी दुनिया को देख सकते हैं। You can see entire world with closed eyes and open eyes. आराम से बैठें और गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें और आराम से लेट जाएं जहां भी आप हैं और अपने शरीर को आराम दें। अपनी आंखों को बंद रखें और अपने विचारों को आने जाने दें और अपने पूरे भार को धरती माँ पर रख दें। बस आराम करें। अब धीरे धीरे अपनी दाहिनी ओर मुड़ें। दाहिनी ओर करवट लें और कुछ पल वहां रुकें, आराम करें। जब आप तैयार हो तो आराम से धीरे धीरे उठकर पद्मासन में बैठ जाएं। आंखों को बंद रखें। अपनी शरीर में संवेदनाओं को महसूस करें। अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करें। आप एक महान व्यक्ति हैं। आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और ऊर्जा से भरपूर हैं। आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं।
आप अपने मन की आंखों से पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। आप अपनी आंखें बंद करके भी पूरी दुनिया को देख सकते हैं। आप अपने मन की आंखों से पूरी दुनिया को देख सकते हैं। आपके अंतर्ज्ञान की शक्ति हमेशा आपको गाइड करती है। आपके अंतर्ज्ञान की शक्ति हमेशा आपको सपोर्ट करती है। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंसान हैं। आप यूनिक हैं, स्पेशल हैं। आप तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। अपनी आंखों को बंद रखें और अपने हाथों को धीरे धीरे आपस में रफ करें। अपने आंखों पर और अपने चेहरे पर रखें। एक बार और अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रफ करें। अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर और पूरे बॉडी पार्ट्स पर लगाएं। दिव्य शक्ति और दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। अपनी दोनों हथेलियों को अपने चेहरे के सामने खोलें। अपनी आंखें खोलकर देखें, बंद करें, आंखों को खोलें, बंद करें और अब एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलें, क्योंकि आप दुनिया के सबसे खुशहाल इंसान हैं। यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स। जय गुरुदेव। आराम से बच्चा, अभी एकदम लाइट ऑन नहीं करना है। और अब आप अपना जो भी फीलिंग आपको आई है आप अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। उसके बाद हमने आपके ग्रुप में आज की डे की एक्टिविटी सेंड की है, तो आप उस एक्टिविटी को नोट डाउन कर लें। ऑलरेडी ग्रुप में सेंड किया है। आपको उस एक्टिविटी को करना है जिसमें पहला सेम सेंसेस के थ्रू बॉल को आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, सारी सेंसेस पे लेके जाना है 8 बॉल्स। सेकंड है सेम वही फास्ट बॉल, सेम 10 बॉल्स। थर्ड है स्कैनिंग द बॉल, जमीन पे आप हल्का सा टैप करेंगे, बच्चा इसे स्कैन करेगा। स्कैनिंग द बॉल 8 बॉल्स। फ्लैश कार्ड बाया टच, ABCD अल्फाबेट वाले ही, अभी दूसरे फ्लैश कार्ड नहीं लीजिए, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। टच के द्वारा 8 फ्लैश कार्ड, स्कैनिंग के द्वारा 8 फ्लैश कार्ड। उसके बाद आज एक एक्टिविटी एक्स्ट्रा करेंगे, इसके बाद एक नया अपडेशन, और वो है आज बच्चे को आपको राइटिंग कराना है। सबसे पहले उसकी सामने आंखों पे पट्टी बांध देनी है, उसको एक नोटबुक दे देनी है 1 लाइन की। 4 लाइन यूज नहीं करेंगे, 3 लाइन यूज नहीं करेंगे, 2 लाइन यूज नहीं करेंगे और विदाउट लाइन भी यूज नहीं करेंगे, 1 लाइन वाले नोटबुक यूज करेंगे। आंखों पर पट्टी बांधने के बाद एक घुट पानी, हर एक्टिविटी के बाद, हर एक्टिविटी से पहले एक घुट पानी, स्माइल, थोड़ा सांसों पर ध्यान, देन स्टार्ट। और आप उन नोटबुक देंगे, पेन देंगे, उसके बाद वो फील करेंगे उसे, उसकी लाइनों को। मानो लीडर्स, मेरी बात ध्यान से सुने, मानो इमेजिन करो वो लाइन आपको यहाँ दिख रही है, और उसके बाद आप उस पर लिखेंगे ABCD, कैपिटल लेटर A to Z, स्मॉल लेटर A to Z। अब इसके बाद 1 से लेके 10 तक आपको ओरिजेंटल में लिखना है ABCD और वर्टिकल में लिखना है 1 to 10। क्लियर? और ये सारा कंप्लीट करने के बाद आपने अपना स्कोर ग्रुप में सेंड भी करना है। ऑलरेडी जो डिटेल्स मैंने बताई हैं ये मैंने ग्रुप में भी सेंड की है, आप वहां से इन्हें देखें और एटलीस्ट आप ये सारी एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद मुझे स्कोर जरूर शेयर करें।
वेरी गुड। अच्छे से अपना पट्टी बांधें, अच्छे से अपना शुरुआत करें पेरेंट्स स्माइल के साथ, एक भरपूर ऊर्जा के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। यस मम्मा, आई कैन डू इट। एंड पेरेंट्स भी, मुझे पूरा भरोसा है मेरे बच्चे पर। और जैसे ही बच्चा अच्छा बताता है, हमेशा उसे एक बहुत ही खुशी के साथ अप्रिशिएट करें। हम एंडिंग प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे। आंखें बंद करेंगे और मेरे साथ इस प्रार्थना को आप मेरे साथ ही गाएंगे। स्माइल। आसे तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद परमेश्वर, लगातार हमें सत्य की ओर, प्रकाश की ओर और अमृत की ओर लेकर चलने के लिए। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, और इस जगत कल्याण में हम हमेशा, हमारा परिवार, हमारे बच्चे हमेशा माध्यम बने रहें। इसी मंगल कामना के साथ आज आपके लिए भी टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। आज का दिन आपकी जिंदगी में, आपके पेरेंट्स की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा स्वास्थ्य, नई नई अपॉर्चुनिटीज। आप हर पल लगातार ग्रो करते जाएं, ग्रो करते जाएं, और आप अपने और दूसरों के जीवन में भी एक दिव्य परिवर्तन लेकर आए, बिकॉज यू आर ए स्पिरिचुअल एंड स्माइली पर्सन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।